आपने कैसे सोचा कि हमें एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, आज से 2 साल 3 साल पहले जब मैंने एक काम शुरू किया पेड़ लगाने का, एक वीडियो देख के शुरू किया। वो वीडियो में उस कपल ने बताया था, समय के साथ साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अमेज़न का जो जंगल है उसको आग लगी हुई है। जब सॉल्यूशन बता रहे थे इसकी क्या सॉल्यूशन है इस क्लाइमेट चेंज को रोकने का, उन्होंने बताया जो मेरे को समझ आया उस टाइम पे, वो था पेड़ लगाना। कि पेड़ लगाइए, धरती बचाइए। हमने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। समय के साथ साथ ऑफिसर्स को मिले हम, अवार्ड्स हमें बहुत मिल गए उस टाइम पे। एक ईओ साहब थे तब, रवनीत जी, म्युनिसिपल काउंसिल राजपुरा में, उन्होंने गाइड किया कि आप अपना एनजीओ रजिस्टर करवाइए, एक एनजीओ बनाइए, उसको रजिस्टर करवाइए, आपको फिर हम फंड दिलवाया करेंगे और आप उसके पेड़ लगाया कीजिए, आपको पेड़ भी दिलवाएंगे। तो हमने वहाँ से फिर अपना एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाने की वो शुरुआत की और कुछ महीनों बाद हमने अपना एनजीओ रजिस्टर करवा दिया। आपके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं? हमारे साथ मेनली 2 टीचर्स हैं होली एंजल स्कूल के, उसके अलावा एक रिटायर्ड म्युनिसिपल इंजीनियर हैं, हमारे 2 जूनियर्स हैं। और आपका ये हिरार्की स्ट्रक्चर क्या है इसमें, कि आपके टॉप लेवल पर कौन काम करता है और आपके बिलो कौन काम करता है? देखिए, मेरे बिलो तो कोई काम नहीं करता और मैं किसी के बिलो काम करता हूँ, और वो है मदर नेचर। अपने एनजीओ में फाउंडर भी हम हैं, प्रेसिडेंट भी हम हैं। 2.5 साल से हम एनजीओ चला रहे हैं, जब से रजिस्ट्रेशन हुई है इसकी। लेकिन हम अपने आप को नौकर मानते हैं, एक सर्वेंट मानते हैं मदर नेचर का। जैसा वो हमारे अंदर डालती हैं, जो करना है वो हम करते रहते हैं। और आपको एड कहाँ से मिलती है, फंड्स कहाँ से मिलते हैं आपको? देखिए, फंड्स के लिए हम सोसाइटी में निर्भर है। हम तो चाहते हैं, अभी लास्ट ईयर एक ऐसा हमारे साथ वाक़या हुआ कि एक लेडी थी, उसने ट्वीट किया। हमने कहा ठीक है, मियावाकी फॉरेस्ट लगाने के लिए उन्होंने हमको मतलब ट्वीट किया, हमको वैसे देख लिया, हमने उनको कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप लगाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपर्ट है तो हम कॉल पे बात कर लेते हैं। एक बार शाम को कॉल पे बात किया। देखिए, ना जानती थी ना पहचानती थी, सिर्फ हमारे उसने वीडियो देखे हुए ट्विटर बस। तो 1,20,000 उन्होंने पहले 50,000 और फिर 70,000 की फंडिंग हमको कर दी। 2.25 लाख का फंड हमारे पास तब आया था। ये लोग भरोसा करते हैं और कर भी रहे हैं, जिस तरीके से वीडियोज़ बनाते हैं, वीडियोज़ डालते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपने, और भरोसे से ही फंड आ रहे हैं। और आपने इस तरह से कौन सा कहाँ काम किया? हमने मेनली अभी राजपुरा में काम किया है। अभी हम बैठे हैं थुआ विलेज में, जहाँ पे अभी हम पेड़ लगा रहे हैं आज। और यहाँ सबसे बड़ा फॉरेस्ट है हमारा ये मतलब शुरुआत इसकी ऐसी हुई थी, आपके सामने है। हमने बहुत सुंदर एक फॉरेस्ट यहाँ प्रिपेयर किया था मदर नेचर की सहायता से। आज से 1 साल पहले, लगभग 11 महीने पहले हमारे दिमाग में ये बात आई, बर्थडे पर क्या किया जाए, बिकॉज 3 दिसंबर को हमारा जन्मदिन आता है। सरपंच साहब से हमें बात की, सरपंच साहब उसी दिन हमें यहाँ ले आए और एक जगह दिखाई। बंजर ज़मीन थी ये सारी की सारी, ऐसी ज़मीन थी कि यहाँ पे कोई मतलब घास फूस भी नहीं उग रहा था, इतनी बंजर ज़मीन थी। यहाँ पे कुछ पराली का ढेर लगा हुआ था, वो हटवाया, काम शुरू करवाया। 3 दिसंबर को एक हमारे वॉलंटियर हैं, कभी कभी आते हैं, वो तेजा सहूजा, उनके हमने बर्थडे पर फिर यहाँ पेड़ लगाए और पहले पेड़ हमने उसी दिन लगाए, यहाँ शुरुआत किया। समय के साथ साथ कारवा बढ़ता गया, मनरेगा टीम स्ट्रांग होती गई एंड फंड्स भी भगवान की दया से वो जो 1,20,000 आए हुए थे उनका हमने यूटिलाइजेशन यहीं पे किया। अच्छे खासे यहाँ पे 5,000 पेड़ मंगवाए, एक बीच में पॉन्ड बनवाया और बैम्बू का हट बनवाया। 5 जून पर्यावरण दिवस पर इसका हमने इनॉग्रेशन करवाया। इसके साथ आप कह सकते हैं स्टोरीज क्या लगती है आपको, कि इसके साथ कौन सी स्टोरीज अटैच है जो बहुत मतलब आपकी मेमोरी में है, जो आप हमेशा याद रखेंगे? बात ऐसी है कि जब यहाँ पे कोई काम करने वाला था नहीं ना, बीच में हमको 2 महीने के लिए लेबर शॉर्टेज पड़ गए, गर्मियाँ भी शुरू हो रही थी उस टाइम पे। उन 2 महीनों में यहाँ पर पेड़ों को पानी लगाना, बिकॉज इनकी इनिशियल स्टेज थी ये, अभी शुरुआत था, ये लगे हुए थे जस्ट, इनको पानी देना, इनको उस वक्त पालना और बड़ा करना बहुत मुश्किल था बिना विदाउट लेबर। तो वो काम जब मेरे को पता लगा, 4 पाइप्स अरेंज की, 400 फुट लंबी, चारों को जोड़ा, वहाँ इतना दूर से वो टैप है, वहाँ से यहाँ तक लेके आना और हर पेड़ को पानी देना। जब पेड़ के अंदर वो मिट्टी के अंदर पानी जाया करता था, बबल्स बाहर आया करते थे, तो उनको देख के कि उनकी प्यास बुझ रही है, मेरे को खुशी मिला करती थी। 4-4 घंटे 5-5 घंटे यहाँ पे ये पॉन्ड खुदवाने में लग जाते थे। 3-4 दिन ऐसे लगते रहे, बिना कुछ खाए पिए यहाँ बैठे रहना, बिना कुछ खाए पिए इतना दूर अपने राजपुरा से यहाँ पे 12 किलोमीटर दूर आना, सर्दियों में ग्लव्स पहनने के बावजूद भी वो ठंड चुभनी हाथों पर, वो बिल्कुल यहाँ पर हमारे सब फेस पर ड्यू ड्रॉप्स जम जाना। तो वो मतलब ये सब चीज़ें एक मेमोरी बन के रह गई हैं। बंजर ज़मीन थी, मैं फिर वो बात बोलूँगा, उस बंजर ज़मीन को सर्दियों गर्मियों के टाइम पर जिस तरीके से हमने आज बदल दिया है, एक उपजाऊ 5,000 पेड़ों के इस जंगल में, जहाँ पर हमको इतने सब अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ में। और आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? भगवान के दया से पिछले 3 सालों में मुझे 17 अवार्ड्स मिल चुके हैं। मेरा जो 16th अवार्ड था वो स्टेट अवार्ड था, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने
दिया था वो अवार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दोनों MLAs पटियाला के, MLA घनौर और हमारी DC मैम साक्षी सानी जी, उनकी प्रेजेंस में 15 अगस्त 2022 को हमें अवार्ड दिया गया था। उसके बाद फिर से अभी हमको पिछले हफ्ते ही महाराजा रंजीत सिंह क्लब है राजपुरा में, उनकी तरफ से अवार्ड मिला। PCS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स ने, MLAs ने अवार्ड दिए, तो स्कूल्स ने बुला के अवार्ड दिए, अच्छा खासा सम्मान किया। 23 का होने वाला हूँ मैं, तो इस छोटी सी उम्र में इतना अचीवमेंट मदर नेचर की दया से हर किसी को नहीं मिल पाता। मशक्क़त है, मेहनत है, आप करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो फिर डूबते हुए लोग भी बहुत देखे हमने। और मोटो बीइंग एन इंसान, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम नेचर को वापस से उस स्टेज पर ला सकें जिस स्टेज पर वो पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा चेंज लाना, वापस से नेचर को कुछ हद तक बेहतर करना, क्योंकि इंसानों ने नेचर का विनाश कर दिया। उस स्टेज में वापस लाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नियर अबाउट उसके ले आना, कार्बन एमिशंस जीरो कर देना और बायोडाइवर्सिटी को मेन जगह देना। बिकॉज मैं इंसान के लिए काम नहीं करना चाहता, इंसान स्वार्थी है, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, मैं हो, हम सब स्वार्थी हैं। आफ्टर ऑल जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु हैं, रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके कारण दुनिया चल रही है, तो मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पेड़ लगा रहा हूँ सिर्फ उन पंछियों के लिए जिनका घर हम इंसानों ने छीन लिया, जिनके बड़े बड़े विशाल पुराने पेड़ काट कर और उनका घर छीन लिया, उनका खाना छीन लिया, तो मैं उनके लिए पेड़ लगा रहा हूँ ताकि उनको वापस से खाना मिल सके, उन फूलों का रस मिल सके, उन फलों का वापस से स्वाद मिल सके, हैबिटेट वापस आ जाए। जैसे कि एक यहाँ पे जस जी आए थे, जस नर्सरी से, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात की थी कि वो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बीच में एक बोला भी था कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हैबिटेट बदल रहा है जानवरों का। आप जितना जंगल काटते रहेंगे, जानवर उतना ही अंदर आते रहेंगे, जानवर जंगल से बाहर भी आएंगे, शहरों में आएंगे, फिर इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वहाँ पे आफ्टर ऑल जानवर ही मरेगा। अगर हम उनको उनकी प्राइवेसी देंगे, जंगल देंगे, तो वहाँ पे हर्बीवोर जानवर टिक पाएंगे। जब हर्बीवोर अच्छे खासे पॉपुलेशन में टिक पाएंगे तो कार्निवोर्स की पॉपुलेशन अपने बढ़ेगी। जंगल ही छीन लिया, उनका घर छीन लिया, हू द हेल वी आर कि हम उनका घर छीन रहे हैं अपना घर बनाने के लिए। कितनी घटिया सोच है इंसान की कि उनका घर छीन रहे अपना घर बनाने। आपका ऑब्जेक्टिव एंड आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं? जब मैंने इस NGO को नाम दिया अपने होली एंजल स्कूल के प्रिंसिपल की सहायता से, उन्होंने नाम दिया था सैल्यूट द ट्रीज ट्रस्ट। 2021 में शुरुआत की इसकी। 1 जनवरी को हमने अपना गोल निश्चित किया था कि 10 लाख पेड़ लगाने हैं हमने 2050 से पहले अगर जीवित रह गए तो, क्योंकि अच्छे और सच बोलने वाले इंसानों को इस दुनिया में लोग बर्दाश्त नहीं करते, और मैंने देखा है कि जल्दी वो लोग चले जाते हैं दुनिया से। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर है बहुत जगहों से और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है, तो थोड़ा कम बना रहे, पॉलिटिशियंस को थोड़ी अकल आए, थोड़ा समझें वो बात को कि मैं उनके शहर को बिगाड़ नहीं रहा, संवार रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू।